नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है, सिंपल टॉपिक होने वाला है। मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपया है और इस पैसे का आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, तो किस फंड को चुनें कि आपको हर मंथ आपको कुछ ना कुछ अमाउंट भी मिलती जाए और साथ ही साथ ये जो पैसा आपका जो है, ये भी धीरे-धीरे आपका बढ़ता जाए। तो ये टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेशन की मदद से हमने लमसम कर दिया 25 लाख रुपए का और विड्रॉल कर रहे हैं हम लोग हर महीने 15,000, यानी कि अभी मंथ है जुलाई का, यानी कि जुलाई के मंथ में अगर हम लोगों ने 25 लाख का निवेश कर दिया, अब हम लोग चाह रहे हैं अगस्त से हमें पेंशन मिलता रहे, यानी कि मेरे अकाउंट में पैसा आता रहे। तो अगले महीना से यानी कि अगस्त से हमें 15,000 रुपये हमारे अकाउंट में आता रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ रिटर्न हम लोग यहाँ पर 10% ही रख रहे हैं। मान लीजिए जो हम लोग निवेश करेंगे 25 लाख रुपया, उस पे हमें जो ब्याज मिलेगा वो 10% का ही हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 15,000 का विड्रॉल कर रहे हैं, 15 साल तक अगर हम लोग विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल विड्रॉल का जो अमाउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 लाख रुपए, यानी कि 15 साल के अंदर हम लोग 27 लाख रुपए का विड्रॉल कर लेंगे। फिर भी जो हमें अमाउंट बचेगी, वो बच जाएगी तकरीबन 48,65,235 रुपए के पास। ये तो हुआ कैलकुलेशन की मदद से मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल फंड में देखेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस इसने करके दिया अगर किसी ने 25 लाख का निवेश किया होता। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 25 लाख का जो निवेश करना है आपको डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउस के अंदर करना है। ऐसा नहीं कि एक ही फंड को चूज कर लेना है उसके अंदर निवेश कर देना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट 3-4 कैटेगरी के फंड चूज कर लेनी है, उसके अंदर निवेश करना है। यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग फंड के अंदर बात करें तो क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मैंने यहाँ पर ले रखा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर देखिएगा 25 लाख है। एसडब्ल्यू की अमाउंट है 15,000 रुपया और पिछले 10 साल का मैं यहाँ पर रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ। तो टोटल जो हम लोग विड्रॉल कर लेंगे एसडब्ल्यूपी की मदद से तकरीबन 18 लाख हम लोग यहाँ पर विड्रॉल कर लेंगे। और करंट वैल्यू की बात करें 62 लाख अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इस दोनों को ऐड हम लोग करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 80 लाख का ये कॉर्पस हमारा बन गया। यहाँ पर देखिएगा रिटर्न हमें 15.13% का मिल रहा है। हम लोग अभी जो मान के चल रहे थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न ही लेके चल रहे थे। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा आईसीआईसी भी है लिस्ट में। यहाँ पर 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 15,000 की यहाँ पे एसडब्ल्यूपी हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए 18 लाख हम लोगों ने विड्रॉल कर लिया। अगर टोटल करंट वैल्यू की बात करें तो 59 लाख रुपए यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसमें इस पैसे को हम लोग ऐड करते हैं तकरीबन तकरीबन 80 लाख के आसपास ये भी पहुंच गया। अगर इसकी बात करें तो तकरीबन 14.58% का यहाँ पर रिटर्न इसने दिए। अगर यहाँ पर बात करें एसबीआई की तो यहाँ पर देखिएगा एसबीआई ने किस तरह का रिटर्न दिया है। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट में 15,000 के एसडब्ल्यूपी पे, तो यहाँ पर देखिएगा इसने तकरीबन 11.63% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखा जाए तो 42 लाख यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें से हम लोग 18 लाख विड्रॉल कर चुके हैं। तकरीबन 60 लाख का ये वैल्यू बना के दे रही है। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें, मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपया नहीं है और आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप 15,000 का यहाँ पर अमाउंट आपको मिलता रहे हर महीना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 25 लाख का टारगेट अचीव करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं मान के चलूँ आप कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो अगर आप हर महीने 25,000 की एसआईपी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक कंटिन्यू एसआईपी आपको करना है। 25,000 की एसआईपी करने हैं। अगर आप कहीं और भी निवेश करते हैं या एफडी में रखते हैं या फिर बैंक में रखते हैं या पीपीएफ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उन सारी चीजों को थोड़ा सा कम कर ले और यहाँ पे 25,000 का निवेश करते रहिए। 6 साल तक कंटिन्यू करना है। 12% का रिटर्न अगर आपको मार्केट बना के देती है, तो अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 6 साल के बाद आपकी जो वैल्यू बन जाएगी तकरीबन 26,43,000 की बन जाएगी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगी तकरीबन 18 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए आपने यहाँ पर 25 लाख के टारगेट से ज्यादा ही टारगेट अचीव कर लिया 6 साल के अंदर। अब चाहते हैं तो इस पैसे को आप यहाँ से फिर वापस से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउस के थ्रू जाकर, और वहां पर आपको 10% का रिटर्न भी अगर आपको मिलता है तो 15,000 एसडब्ल्यूपी करते हैं तो आप आराम से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकलती है कि ये एसआईपी हमें करना कहाँ है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा एसआईपी आप चाहते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर कर लीजिए या फिर मल्टी कैप के अंदर कर लीजिए या फिर फ्लेक्सी कैप के अंदर कर लीजिए। अगर उसकी हम लोग एक्चुअल में देखेंगे किस तरह का रिटर्न्स दिया है, तो ये 12% से काफी शानदार रिटर्न्स यानी कि काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 12% मान के चल रहे हैं, बट एक्चुअल में बाजार ने 12% से ज्यादा का रिटर्न्स यहाँ पर दिया है। अगर यहाँ पे बात करें कुछ फंड हाउस के बारे में, सबसे पहले तो आपको वो फंड सिलेक्ट करना है जिसकी जो एयूएम साइज है
वो काफ़ी बड़ी हो। जैसे कि यहाँ पे बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो देखिएगा 78,407 करोड़ की एईएम साइज है। अगर बंधन की बात करें 28,229 करोड़ का एईएम है। इन्वेस्को की बात करें 13,385 करोड़ का एईएम है। जिनकी एईएम साइज काफ़ी बड़ी है, उसके अंदर निवेश करना काफ़ी सेफ माना जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर बंधन की बात करें तो बंधन ने किस तरह के रिटर्न्स दिया है। अगर यहाँ पर हम लोग 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीना, देखेगा यहाँ पर 6 साल का हमने एसआईपी लिया है, तो इसकी जो करंट वैल्यू हो जाती है वो 35 लाख रुपया। और रिटर्न्स की बात करें 22.99% का रिटर्न्स इसने बना के दिया है। अगर इन्वेस्को की बात करें तो इन्वेस्को ने भी 22.52% का रिटर्न्स बना के दिया है। ये 25,000 की एसआईपी को तकरीबन 34 लाख बना देती। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें, निप्पॉन इंडिया ने 20.33% सीएजीआर का रिटर्न्स दिया है। ये हमारी 25,000 की एसआईपी को 32 लाख बना देती। अगर आप लोग एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसने 25,000 की एसआईपी को यहाँ पर देखा जाए 16.98% के हिसाब से तकरीबन 29 लाख का कॉर्पस बना दिया।